बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड सीरीज। तो कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँ गाजर की खीर की रेसिपी। आज की रेसिपी में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और आपकी रेसिपी झटपट तैयार हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आपने रेसिपी को अंत तक देखना है। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाजर की मजेदार सी खीर बनाने के लिए चाहिए होंगे चावल मैंने लिया है आधा कप और इन्होंने अच्छे से धो लिया है। और ये टोटल चावल है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। तो इन्हें अपने अच्छे से 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेना है और उसके बाद हम एक ग्राइंडर डालेंगे और इसमें हम ये धुले हुए चावल शामिल कर देंगे। और चावलों को हमने दरदरा ग्राइंड करना है, बिल्कुल फाइन ग्राइंड आपने नहीं करना, हल्का सा दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो ये देखें चावल अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं, मैंने इसे एक बाउल में डाल दिया था। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने दरदरा ही रखा है। चावलों को आपने दरदरा ही ग्राइंड करना है, बिल्कुल भी इसे बारीक नहीं पीसना, तभी जो हमारी खीर का टेस्ट है वो बहुत ही मजेदार आएगा। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और इसमें शामिल कर देंगे दूध। ये मैंने 2 लीटर लिया है और दूध आपका फुल ऑफ फैट होना चाहिए, फुल ऑफ क्रीम होना चाहिए। तो मिल्क शामिल करने के बाद फ्लेम को आपने ऑन कर देना है। तो ये रेसिपी मैं 2 लीटर दूध से बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो आप सारे इंग्रीडिएंट की मिकदार डबल कर सकते हैं। तो दूध शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल जिनको हमने ग्राइंड करके रखा था दरदरा। तो ये सारे चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार होने वाली है, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना है और अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो इसे अच्छे से मिक्स करके साथ में इसमें शामिल कर देंगे कद्दूकस की हुई गाजरें। ये 3 अदद दरमियानी साइज़ की गाजरें थी, इसे मैंने अच्छे से धोकर छीलकर मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। और उसके बाद हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी सब्ज़ इलायचियाँ। ये 4 से 5 थी, इनके दानों को मैंने पीस लिया था अच्छे से। तो ये सारी इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। अब हाई फ्लेम पर इसे ढककर उबाल आने का वेट करते हैं। अब इसमें बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूंगी चीनी। चीनी में लूंगी आधा कप। अक्सर लोग दूध वाली चीज़ों में, खीर में, गजेले में, इस तरह की चीज़ों में मीठा ज़्यादा डालते हैं, जिस वजह से दूध का अपना फ्लेवर नहीं आता। तो इस वजह से आप मीठा थोड़ा कम रखा करें। तो मैं इसमें बस आधा कप ही शामिल करूंगी और हमारे यहाँ ज़्यादा मीठा पसंद भी नहीं किया जाता। तो चीनी शामिल करने के बाद इसे अच्छे से हम पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। चम्मच आपने चलाते रहना ताकि ये नीचे लगे नहीं, वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी केवड़ा वाटर 1 टीस्पून। केवड़ा वाटर है ये, तो 1 टीस्पून शामिल करें। अगर आप केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपने इसके 2 कतरे शामिल करने, इससे ज़्यादा आपने नहीं शामिल करना, वरना आपकी रेसिपी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो केवड़ा वाटर से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाजार के जैसा। तो आपके पास हो तो आप इसमें जरूर शामिल कीजिएगा। तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए खीर को अच्छे से पकने देंगे। लो फ्लेम होगी तो खीर का कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमारी खीर को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और खीर का कलर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आया है। अब मैं फ्लेम मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा और गाढ़ा कर लेंगे। अभी मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी तो मैं इसे थोड़ा और गाढ़ा करूंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। और रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब हमारी खीर को पकते हुए 5 मिनट और हो चुके हैं और हमारी खीर काफी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब ये ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा करके डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो फाइनल लुक बहुत ही मजेदार होगी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी टेस्टी सी यम्मी सी गाजर की खीर तैयार हो चुकी है। ठंडा करके आप इसे सर्व करें, एंजॉय करें। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है, सबको बहुत ही पसंद आई है। तो आपको भी इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगी। आपने रेसिपी को ट्राई जरूर करना है और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इसे बादाम और पिस्ते से गार्निश करें और एंजॉय करें ठंडा ठंडा। तो देखा आपने कि हमारी कैसे झटपट सी रेसिपी तैयार हो चुकी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। आपने भी इसे ट्राई करना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि जिसको भी इस तरह की रेसिपी की जरूरत हो उस तक आसानी से पहुंच सके। और टेस्टी यम्मी रेसिपीज के लिए, इजी रेसिपीज के लिए, डेजर्ट रेसिपीज के लिए, बिरयानी रेसिपीज के लिए, बीफ रेसिपीज के लिए, रमजान स्पेशल रेसिपीज के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको हर तरह की मजेदार सी रेसिपीज मिल जाएंगी। और गाजर के हलवे की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा और मजेदार सी रेसिपीज ट्राई करते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक मजेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।